प्यारे साथियों नमस्कार। कैसी चल रही है भाई आपकी ये सीरीज और कितना इम्प्रूवमेंट आपका हो रहा है? कमेंट बॉक्स में एक बार एक कमेंट छोड़ के मुझे जरूर बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट आप लोगों का हुआ है। ठीक है, चलिए जी। और कितना फायदा आपको मिल रहा है? मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये इस समय पर फायदा दे रही है। हाँ, कुछ बच्चे जो बिगिनर्स हैं उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। बट जैसा मैंने कहा है कि एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन तो हो ही जाएगा, है ना? आप करते रहो, मुझे विश्वास है, और अगर मुझे तुम पे है तो तुम कर जाओगे। ठीक है। मैं चाहूं तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस भी रख सकता हूं, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं होगा। वो तो मैं किसी दिन आपको एक 5-6 घंटे की मैराथन में वैसे भी करा सकता हूं। ठीक है। उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा हो सकती है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस पे कोशिश करिएगा। भले ही नहीं आता हो, लेकिन आप कुछ तो सीख रहे हैं ना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई ऐसा चीज दे दिया जो आपको आता है, तो वो सीखना नहीं हुआ, वो आपको आता है। सीखने का मतलब है कि जो चीज आपको नहीं आ रही है उसको सीखना है। वो तो आपका रिवीजन है। रिवीजन तो पेपर से 1 महीने पहले भी हो जाता है। अभी वक्त है सीखने का। मैं वादा कर रहा हूं, जैसे ही समय आएगा पेपर के पास, तब तुम्हें बहुत फायदा होगा। पेपर के पास ये सब चीजें इतने अच्छे लेवल की नहीं हो सकती, वहां पैनिक हो जाता है। तो अभी करते रहो। और कौन कौन नोट्स बना रहा है वो भी बताना, ठीक है? चलिए। अगर नोट्स नहीं बनाने तो फिर आप बुक में भी मैंने दे रखा है, आप लोग कॉन्सेप्ट बुक में वहां से भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, विद पैसेज इन टाइम द विलेजर्स अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग ग्राउंड वाटर। जैसे जैसे समय बीता तो गांव वालों को समझ में आया कि भाई ग्राउंड वाटर जो होता है उसको कंजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने की क्या वैल्यू है, ये उन्होंने जाना। अब आपको देखा होगा यहां पर कॉमा, तो ये अपने आप में एक क्या है, फ्रेज है। और क्लॉज यहां से स्टार्ट हुआ है। लेकिन मैं आगे क्या बढ़ूं, अगर आपको ये क्वेश्चन, और फिर वही चीज है कि देखो, मैं बार बार बताता हूं, रोज रोज बोलता हूं, वो अच्छा नहीं है तरीका। अब आप जान चुके हो कि क्वेश्चन जैसे ही सामने आया और मैं सामने से एक बार लो हटा, तो आप इसको क्या कर लो, एक बार सॉल्व कर लो पॉज करके। ठीक। अब क्वेश्चन में एरर यही था क्या, वो सुन लीजिए। एक फ्रेज होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ साथ। ठीक है। अगर ये आपको आता है फ्रेज तो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आपका क्वेश्चन ये ठीक नहीं होगा। तो विद पैसेज इन टाइम नहीं होता, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय रहते हुए। ठीक है। मैंने यहां पर ये भी दे दिया है आप लोगों को। ठीक है। विद इन पैसेज नहीं होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, समय के साथ साथ। ठीक है। बात समझ में आ गया? जैसे जैसे समय बीतता वैसे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो, क्वेश्चन नंबर 2। ओके। अब आपने सॉल्व कर लिया होगा, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है। नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो नए पैटर्न का ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे, पिछली बार भी आपको देखने को मिले थे। ठीक। अब इसमें क्यों गलत, क्योंकि चार हैं तो हमें एक सही निकालना है, और सही वाले में 3 गलत काटने पड़ते हैं। कि वो ऐसा क्यों हुआ, देखो। एज अ सोसाइटी, सबसे पहले फ्रेज देख लो, एज अ सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, एज द सोसाइटी। तो एक तो यही गलत हो गया कि एज द सोसाइटी नहीं होता, एज अ सोसाइटी होता है। क्योंकि अगर एक समाज के रूप में अगर हम देखें, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की तो बात नहीं हो रही है। इसका मतलब कि एनी, मतलब कोई। तो यहां पर सेंस जो है वो एनी की है। और जब एनी की सेंस होती है तो उसमें आर्टिकल या तो ए आता है या एन आता है। दूसरा, सोसाइटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल आएगा। अगर गलती से तुमने कह दिया ना एज सोसाइटी, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए तीनों सही हैं। अब आ जाओ। वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशन के लिए सबको समान अवसर होना बहुत जरूरी है। इससे मजबूती आती है ना? तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इक्वल एक्सेस। एक्सेस के पीछे टू आएगा, ये सब में सही दिया हुआ है। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा इक्वल एक्सेस है, ये भी सही है। ठीक है। वी मस्ट रिकॉग्नाइज, मॉडल के पीछे बेस फॉर्म, ये भी सही है। कंजक्शन लग गया, उसके बाद न्यू क्लॉज स्टार्ट हो गया, ये भी सही है। तो इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, और एक्सेस किस चीज के लिए, एजुकेशन के लिए, ये भी सही है। टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पीछे तीनों में एजुकेशन नाउन है, ये भी सही है। जो ये एक्सेस मिली है एजुकेशन के लिए, ये क्या करती है, मजबूत करती है। कौन मजबूत करती है, जो एक्सेस मिली है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्सेस है तीनों में। और एक्सेस कैसा सब्जेक्ट है, यहां पर सिंगुलर है।
और सिंगुलर के साथ एसईआईएस का इस्तेमाल होता है, ये दोनों सही है। इसमें एसईआईएस नहीं है तो ये गलत हो गया। ठीक है, बहुत तरीके से आपको इस अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। चलिए जी, तो पहला दो क्वेश्चन हो गए, दो बचे हमारे पास। तो जो इक्वल एक्सेस है, ठीक है, जो इक्वल एक्सेस है वो मजबूत करती है नींव को, किसकी? ऑफ अ डेवलपिंग नेशन, ऑफ द डेवलपिंग नेशन। अब देखिए, द डेवलपिंग का मतलब है किसी एक डेवलपिंग नेशन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर, डेफिनेट। अ डेवलपिंग का मतलब है कि कोई भी, एनी डेवलपिंग नेशन। तो यहां पर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। वो देखिए, ये तो एक सारा क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है कि एक सोसाइटी के रूप में अगर हम देखें तो हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि अगर सबको समान अवसर मिले तो किसी भी डेवलपिंग राष्ट्र, तो किसी भी डेवलपिंग राष्ट्र की बात हो रही है। तो इसीलिए यहां पर आर्टिकल द नहीं आएगा। मेरे भाई, क्वेश्चन कैसा लगा सेकंड वाला, ये बताना कि ऐसे क्वेश्चन की संख्या हम आगे सेट्स में बढ़ाएं, अगली नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएं। जरूर बताना कमेंट्स, देखिए कमेंट कर दिया करो बस। मुझे जैसे ही आपके 1000 के आसपास कमेंट्स मिलते हैं और जो भी चीज मुझे दिखाई देती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है फिर मुझे, है ना। तो और मजा आता है कि यार और मेहनत करनी है। चलिए तीसरा, चलो पॉज करके सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ। द यंग एथलीट परफॉर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग एज। देखिए, हमारे बहुत बच्चों को एक बात माइंड में रटी रहती है कि एज सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, तो ये बात मैं मानता हूं। बट ये तब है जब यहां पर लिंकिंग वर्ब होगी। कौन सी होगी? लिंकिंग वर्ब। क्योंकि लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, जब ये मेन वर्ब का काम करती है तो लिंकिंग वर्ब होती है। जब लिंकिंग वर्ब होगी तभी आप एडजेक्टिव रखोगे। जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज एज ऑनेस्ट एज, तब तो सही है। लेकिन अगर यहां पर लिंकिंग वर्ब नहीं हुई और एक्शन वर्ब हो गई तो बेटा फिर तो एडवर्ब आएगा। तो अब ये मिथ निकाल दो दिमाग से कि एज के बीच में सिर्फ एडजेक्टिव आता है, नहीं। यंग एथलीट ने परफॉर्म किया, परफॉर्म करना होता है क्या? एक्शन। और एक्शन को क्वालिफाई कौन करेगा? हाउ, कैसे परफॉर्म किया? एडवर्ब आएगा यहां पर, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी, पॉज करके सॉल्यूशन करेंगे इसका। ओल्ड सिल्वर कॉइन हैविंग वेरी स्ट्रेंज कार्विंग्स वाज डिस्कवर्ड। देखिए, वो कह रहा है कि एक बहुत ही पुराना सिक्का जो है वो पाया गया, ठीक है, जिसके अंदर वेरी स्ट्रेंज कार्विंग्स, मतलब अजीब सा कुछ लिखा हुआ था उसके अंदर। किसके द्वारा पाया गया? आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पाया गया। कब? जब खुदाई चल रही थी। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है कि भाई वॉज डिस्कवर्ड, क्या चीज पाई गई? तो आप कहोगे एक सिक्का पाया गया। कैसा सिक्का? हैविंग वेरी स्ट्रेंज कार्विंग्स, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंज कार्विंग्स थी। तो ये जो फ्रेज है ये है नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? कॉइन की। क्या ऐसा कॉइन जिसके अंदर ये सब कुछ था? तो फ्रेज के हिसाब से तो कुछ नहीं, इसको तो हटा दो। फ्रेज तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही होती है यहां पे। तो सीधी सी बात कर लो कि ओल्ड सिल्वर कॉइन वॉज डिस्कवर्ड, एक ओल्ड सिल्वर कॉइन को पाया गया। अब कॉइन नाउन है। कैसा कॉइन? सिल्वर का बना हुआ है, एडजेक्टिव। कैसा कॉइन? पुराना कॉइन है, तो ये भी एडजेक्टिव। एक नाउन, जब एक नाउन दिया होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए एक्स्ट्रा एडजेक्टिव, यानी कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ऑस एस कॉम्प्ट, है ना, ऑस एस कॉम्प, ये हम यूज करते हैं फॉर्मूला। ठीक। अब इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलती ये है कि कॉइन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल भी है तो उसमें आर्टिकल को यूज करना ही पड़ेगा। ही इज बॉय नहीं, ही इज अ बॉय। ठीक है, हाँ, अनकाउंटेबल होता या प्लूरल होता तब हम यूज नहीं करते। तो एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, ठीक है, एन ओल्ड के हिसाब से आ जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ स्टार्ट। ड्यूरिंग द सर्वे, सर्वे के दौरान, कौन सा सर्वे? कंडक्टेड इन द लेक, जो लेक में किया गया था। कब किया गया था? सॉरी, लेक एरिया में किया गया था लास्ट मंथ। तो देखिए, ड्यूरिंग हो गई हमारी प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट हो गया सर्वे। और सर्वे जो कब किया गया था, तो ये हो गया इसका फ्रेज, है ना, नाउन, नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि ये सर्वे की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से फिर से क्लॉज स्टार्ट हुआ देयर। अब देयर के बाद
अगर कोई वर्ब आती है तो ये डिपेंड करती है आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के ऊपर, जैसा नाउन प्रोनाउन वैसी वर्ब होगी। अब यहां पर फिश जो है, देख रहे हो क्वेश्चन किस, आपका तन मन खुश हो जाएगा किस हिसाब से बनाया। फिश जो है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। हाँ, अलग अलग प्रकार की फिश हो तब फिशेज हो जाता है, अदरवाइज फिश का प्लूरल फिश नहीं होता है। सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। अब पंगा ये है कि मैं इसको सिंगुलर मानूं या प्लूरल मानूं। तो देखो, अगर तुम इसको एक मछली मानोगे तो तुम्हें, क्योंकि सिंगुलर है तो फिर तो काउंटेबल है, तो आ फिश हो जाएगा, देयर वॉज अ फिश। फिर एक फिश है तो वो सही है। लेकिन अगर आर्टिकल नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब ये फिर ये कैसा नाउन माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, है ना। तो वहां पर क्या थी, बहुत सारी मछलियां थी। तो अगर वहां पर बहुत सारी मछलियां हैं और ये प्लूरल है तो भाई फिर तो आपका एरर यहां पर है, ये वर होना चाहिए। देखा कैसा क्वेश्चन बनाया, है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके एडिक्विटी बार बार आपसे पूछ रही है, मतलब आपको ढूंढने पर मजबूर करेगा, सीधा सीधा नहीं देगा। चीज वही थी, न जाने हजारों बार हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बट सारा खेल है कॉन्सेप्ट को डिजाइन करके लाना, क्वेश्चंस को डिजाइन करके लाना। ठीक है, चलो इसीलिए मैं कह रहा हूं भरोसा रखो, विश्वास रखो। भाई बोला है ना, भाई धोखा नहीं देता कभी भी। मजा आएगा आपको, बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट होगा आपका, और हो भी रहा होगा। कितने लोगों का हुआ है पिछले 3 दिन में, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। चलो जी, इसको सॉल्व करना है आपको, है ना। पॉज करके सॉल्व करो। वाइल इट इज ट्रू दैट वन मे एनकाउंटर सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, ये बात सही है कि रिसर्च फेज के दौरान बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको एक इंसान इंसान जो है वो एनकाउंटर कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ही शुड नॉट अलाउ दीज टेम्पररी सेटबैक्स टू डिरेल द एंटायर प्रोजेक्ट। वो कह रहा है कि भाई भले ही प्रॉब्लम्स को एक बार इंसान जो है ओवरकम कर लेता है जो आती हैं रिसर्च फेज में, लेकिन उसे ऐसा ना हो दूसरी तरफ कि भाई वो जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट के दौरान, ठीक है, ये जो टेम्पररी सेटबैक्स हैं, ये सेटबैक जो है उस पूरे प्रोजेक्ट को डिरेल कर दे, खराब कर दे। ठीक है, वाइल इट इज ट्रू, ये सत्य है कि एक इंसान जो है वो एनकाउंटर करता है, मतलब सामना करता है सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स का। काफी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनका सामना करता है इंसान, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं वो ऑब्स्टिकल खराब कर दे प्रोजेक्ट को। ठीक, अब मैं यहां से चला तो मैंने देखा मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट वन, और जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है तो उसके सारे केस वन के हिसाब से ही चलते हैं। तो अगर यहां पर है वर्ब और आगे उसी वन की बात हो रही है तो वन का वन ही चलेगा, ही नहीं होगा। अगर यहां एवरी वन होता तब फिर हम ही में कन्वर्ट कर सकते थे उसको। आप कहोगे सर वन का तो वंस होता है, तो भाई वन का वंस एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, बनी बात। चलो जी, पॉज करेंगे। ओके नाउ स्टार्ट। द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के पीछे कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, आप कहोगे सर इंसिस्ट के पीछे ऑन प्रेपोजिशन लगती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंसिस्ट के पीछे ऑन प्रेपोजिशन लगती है, किसी चीज पे जोर डालने की बात है, तो सब्जेक्ट हो गया, इंसिस्ट वर्ब हो गई, ऑन प्रेपोजिशन होगी, और जिस पे जोर डाल रहा है वो है मेरा कंप्लीट करना रिपोर्ट को। तो पहला जो जोर डाला गया वो डाला गया रिपोर्ट को कंप्लीट करने पर, पहली बात। दूसरा, एंड इसी रिपोर्ट को सबमिट करने पे डेडलाइन से पहले। तो पहले मैंने कहा था कि अगर इंसिस्ट ऑन एक चीज पे कर रहा है, मतलब दोनों चीजों पे कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का नेचर सेम रहेगा। तो इंसिस्ट ऑन दिस, इंसिस्ट ऑन दिस, तो इसका मतलब क्या आंसर होगा, सबमिटेड नहीं, सबमिटिंग। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा, सीधा सीधा ए में आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, सीजीएल 2025। अच्छा, मैं ये लिख के पहले दिन से भी ला सकता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार कोई जरूरत नहीं है, जिसको पढ़ना है वो
सामने पे विश्वास करता है, जरूरी नहीं कि मैं लिख, अगर सोच इस पे ना लिखा होता तो तुम्हें अभी लगता अजीब सा, बट अब लिखा है तो तुम्हें पता कि नहीं यार ये तो आया तो इंपॉर्टेंट। तो भाई वो सारे आए जैसे ही हैं, ये मान लो कि मैं क्वेश्चन या तो सेम ही रहता है या हल्का फुल्का चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको नई चीज सीखने को मिले, है ना। लेकिन नहीं, डेट लग के ऐसा हो जाता है, ओ हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज कुछ डेट ऐड करते हैं, फिर कल और डेट ऐड कर देंगे इसमें। इट वॉज द मिस अलाइनमेंट बिटवीन द प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल डाटा। ये एक मिस अलाइनमेंट था दो चीजों में, जो दिखाया गया और एक्चुअल डाटा था उसमें, जिसने डाउट खड़े कर दिए। दैट कास्ट डाउट, कास्ट की सेकंड फॉर्म कास्ट होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है, जिसने डाउट खड़े कर दिए, नॉट ओनली किसके ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर, बट ऑल्सो ऑन द एजम्पशंस, उन एजम्पशंस के ऊपर भी डाउट खड़े कर दिए जो आधार थे किसका, फंडिंग स्ट्रेटजी का। अब आधार होने में अंडरलाइड नहीं होता, लाए तो क्या होता है, झूठ बोलना, झूठ बोलना। और लाए का सेकंड फॉर्म ले क्या होता है, लेटना। और ले का सेकंड फॉर्म लेड होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, रखना, नींव रखना, बेस रखना। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर अंडर लाई नहीं होगा, अंडर ले होगा। ये मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए यहां पे। ठीक है जी, अंडरलाई का अर्थ है आधार बनना। ठीक है, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, अंडरले हो जाएगी। लाइड झूठ बोलने में हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया है ना। तो अंडरलाई का अर्थ होता है आधार या नींव होना, बेस होना किसी चीज का, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी अंडरले। लाई हो जाएगा लेटना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी ले, और थर्ड फॉर्म लेन। और ले होता है रखना, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लेड, और थर्ड फॉर्म लेड। एक इसमें छूट गई, लाए। अगर लाए का मतलब झूठ बोलना है, झूठ बोलना, तो बेटा जी लाए का सेकंड फॉर्म लाइड, और थर्ड फॉर्म लाइड, लाइड लाइड लाइड, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो वहां अंडरलाइड दिया तो कोई सेंस ही नहीं है उस बात का। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। लो, पॉज करिए एंड सॉल्व करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ड्यूरिंग द हीटेड आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान मीटिंग में, द एंग्री एम्प्लॉय, वो जो गुस्से में एम्प्लॉय, देखो ड्यूरिंग प्रेपोजिशन हो गई, प्रेपोजिशन के पीछे जो आर्ग्यूमेंट है इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन प्रेपोजिशन इसके पीछे मीटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पूरा फ्रेज बन गया। ठीक है, तो इसको तो हटा दो। अब आते हैं आगे, एंग्री एम्प्लॉय, यहां से सब्जेक्ट बना, तो एम्प्लॉय जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसने क्या किया, फेंक के मारी, एक फाइल मारी, तो ये वर्ब हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाउ कैसे फेंकी, सडनली फेंकी, तो ये हो गई हमारी एडवर्ब। अब मैं इसके आगे बढ़ूं, अगर मान लो मुझे ये कॉन्सेप्ट पता होता तो मैं यहीं रुक जाता, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। बेटा जी थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्सफुली किसी चीज को फेंकना या थोपना। इसकी सेकंड फॉर्म थ्रस्ट होती है और तीसरी भी थ्रस्ट होती है। अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो आप ऐसा करोगे, उत्तरी और, है ना। लेकिन ये उत्तरी एग्जाम में नहीं होगा, टेंशन मत लो, है ना। मैं हर चीज की तैयारी करा चुका हूं आप लोगों को, है ना। तैयारी में बुक दे दी, बुक से नहीं पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे मेरे दादाजी जब जिंदा थे तो वो ये कहते थे, देख भाई करना तो तुझे पड़ेगा, ऐसे करना ऐसे कर ले, ऐसे करना ऐसे कर ले, पिट के करना है तो पिट के कर ले, अपनी इच्छा से करना अपनी इच्छा से कर ले, करना तुझे ही पड़ेगा। है ना? तो वही वाली बात है, करवाऊंगा तुमसे ही, जैसे मर्जी, बुक से करना है बुक से कर लो, बैच से करना है बैच से कर लो, नहीं तो ऐसे करवाऊंगा। ठीक, वो तो तुम ऑफलाइन में नहीं हो, नहीं तो फिर दूसरा वाला तरीका ही बताता मैं। ठीक है, मुर्गा बना के पीछे पीछे से यूं ठक ठक ठक। तो भाई कट कट कट, है ना, पुट पुट पुट, सेट सेट सेट, शट शट शट, हिट हिट हिट, लेट लेट लेट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, हर्ट हर्ट हर्ट, है ना। बस 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 फटना, कास्ट कास्ट कास्ट, फेंकना डालना, बैट बैट बैट, शर्त लगाना, बिट बिट बिट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, कास्ट तो ये जहां आएगा वहीं, टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट फॉरकास्ट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्ट, जोर से धक्का देना या फेंकना, है ना, या फोर्सफुली किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालना, ये सारे मीनिंग में आ जाता है। ठीक है, इसमें मैंने बहुत लंबी लिस्ट दी है, यहां पर आपको 16 ही दिए हैं अभी उसके लिए, है ना। आपकी बुक में जो है उसमें दे रखे हैं सारे के सारी लिस्ट। ठीक, हो गया क्वेश्चन, बढ़िया था ना, मजेदार क्वेश्चन। लो जी एक क्वेश्चन 2025 सीडीएस का भी लेकर आओ, करो इसको।
चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया उसने। द टर्मल्ट, टर्मल्ट मतलब नॉइस, शोरगुल, अमंग द गैदर्ड स्पेक्टेटर्स, जो स्पेक्टेटर्स वहां पर इकट्ठा हुए थे, रोज टू अ क्रिसेंडो, मतलब वो बहुत ज्यादा हो गया, है ना। रोज टू अ क्रिसेंडो का मतलब है कि वो जो शोरगुल है, हल्ला गुल्ला बहुत ज्यादा हो गया। कब? अपॉन द अराइवल ऑफ, देखिए ऑन द अराइवल कह दो या अपॉन द अराइवल, मतलब आगमन पर। किसके आगमन पर? उनके फेवरेट, सबसे फेवरेट सुपरस्टार के। देखिए फेवरेट एक ऐसा एडजेक्टिव है कि इसका डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि जो फेवरेट है वो अपने आप में ही बेस्ट है ना। तो ये नॉन ग्रेडेबल कैटेगरी में आ जाता है। तो ये नहीं कहेंगे कि फेवरेट और ज्यादा फेवरेट, अरे भाई जो फेवरेट है वो फेवरेट ही है। अब तुमने पढ़ा था यूनिक, है ना, परफेक्ट, अब देखो ये कुछ अलग तरीके से आया है। तो इसीलिए कहते हैं कि अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन जब एक साथ करते हो ना, तो आपको पूरा ज्ञान हो जाता है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब कल को पता लगे सीजीएल में आ गया तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये नॉन ग्रेडेबल वाली कैटेगरी में आ जाएगा, तो सीधा बनेगा अराइवल ऑफ देयर फेवरेट सुपरस्टार। था ना बढ़िया क्वेश्चन। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अगेन होमवर्क के लिए, और ये है मेरे भाई सीजीएल 2025 का। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल भी मैंने एक दिया था, जब ये 10 से 11 इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं इनका फिर एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। या अगर ये होगा नहीं सर अगले वाली में ही बता दिया करो, तो मुझे फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, है ना। तो चलिए कैसा लगा सेशन आप सभी को जरूर बताएं, और रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। 29 तारीख नजदीक आ रही है। 29 तारीख में किस समय क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम्हें सब कुछ पता है। ठीक है, चलो जी, ओके भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते।